न्यूज़ 18 इंडिया। और एक ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को कांग्रेस में बने रहने का संदेश देने के बाद आज बेंगलुरु जाएंगे। वहां वो अपने धर्मगुरु से मुलाकात करेंगे। खबर यह भी है कि वो आज होने वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। बताया यह गया है कि कमलनाथ बेंगलुरु से लौटकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की तैयारियों में जुटेंगे। राहुल की यात्रा से पहले उसमें शामिल होने के लिए 25 फरवरी को कमलनाथ और नकुलनाथ भोपाल में ही होंगे। मुद्दे ने तूल पकड़ लिया और राहुल गांधी के बाद केरल के राज्यपाल भी वायनाड पहुंच गए, क्योंकि केरल के जिन 4 जिलों में जंगली जानवरों के हमले का खतरा है उनमें वायनाड का नंबर सबसे आगे है। इसके अलावा कन्नूर, पलक्काड और इडुक्की पर भी संकट है। उधर कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने कमलनाथ और उनके बेटे के बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया। कांग्रेस नेता और कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले सज्जन वर्मा ने दावा किया कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ पार्टी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के हाईकमान है, खुद वो वरिष्ठ नेता हैं। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 12 पिस्तौल जब्त करने का भी दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी 200 से ज्यादा पिस्तौलों की सप्लाई कर चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को शर्तों के साथ संदेश खाली जाने की मंजूरी दे दी। अदालत ने साफ किया कि शुवेंदु अधिकारी को इस बात की जानकारी देनी होगी कि वो संदेश खाली में कहां-कहां जाएंगे। इसके अलावा उन्हें कोई भी उकसाने वाला भाषण न देने की भी हिदायत दी गई। कोर्ट बोला है मैं जाऊंगा, पूछ पाएगा नहीं तो कल देखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं। खबर है कि वो बारासात शहर में महिलाओं को संबोधित करेंगे। बारासात इलाके में ही संदेश खाली गांव है। इस बीच जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई, क्योंकि आसमान से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि इस केंद्र शासित प्रदेश की कई अहम सड़कें बंद हो गई। बर्फबारी की वजह से वहां की सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई और उसकी वजह से सड़कों पर लंबा जैम लग गया। बारामूला के गुलमर्ग से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में वहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। सड़क के किनारे कई इंच बर्फ जमी दिखाई दी। बर्फ गिरने की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई और उसकी वजह से सड़कों पर लोगों का गाड़ी चलाना तक मुश्किल हो गया। बर्फबारी और जैम से गाड़ियां वहां रेंगती नजर आईं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा बर्फ सड़कों पे जमा हुई है, फिसलन बहुत ज्यादा है। अब बहुत ही एहतियात के साथ जो है गाड़ियां लोगों को चलानी पड़ रही हैं। हालांकि लोगों को परेशानी से बचाने के लिए वहां प्रशासन की कुछ गाड़ियां बर्फ हटाने के काम में जुटी दिखाई दी। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर रामबन जिले से भी सामने आई। वहां भारी बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका दूध की तरह सफेद नजर आया। आसमान से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि मकान, होटल, पेड़ पौधे और कार की छतें बर्फ से ढक गईं। जबकि वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में बारिश की वजह से पहाड़ों के मलबे ने जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले हाईवे पर कब्जा कर लिया और उसकी वजह से वहां भी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और कई जगहों पर तो जैम की वजह से हालात बिगड़ गए। यहां तक कि सचिन तेंदुलकर के परिवार को भी इस जैम से दो चार होना पड़ा। ये तब हुआ जब जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग जाने के दौरान भारी बर्फबारी की वजह से सड़क पर जैम लग गया और उसी जैम में सचिन तेंदुलकर का परिवार कुछ देर के लिए फंस गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में सचिन की कार बारामूला के तंगमर्ग इलाके में बर्फबारी की वजह से लगे जैम में फंसी दिखाई दी। तो आप देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर जो है ये गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ और यहाँ पे अभी ये टंगमर्ग पहुंचे हैं। सचिन जी, कैसा लगा कश्मीर? सचिन अपनी कार में अकेले नजर आए, जबकि उनकी पत्नी अंजलि और उनकी बेटी सारा ठीक उनकी कार के पीछे चल रही एक दूसरी कार में बैठी दिखाई दी। सारा जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे? प्लीज, कैसा लगा कश्मीर? आई वांट टू नो। सारा जी, कैसा लगा कश्मीर? मैम प्लीज, न्यूज। मैम बर्फबारी की वजह से सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन दिखाई दी। हालांकि बाद में पुलिस के जवानों ने सचिन और उनके परिवार को जैम से बाहर निकाल लिया। लेकिन लोगों की मुसीबतें यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने 20 और 21 फरवरी के लिए पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब आने वाले 2 दिन जम्मू कश्मीर और दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं। जबकि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आसमान से बर्फ की शक्ल में आफत बरस रही है। सिर्फ बारामूला और रामबनी नहीं, बल्कि कुपवाड़ा और उधमपुर समेत दूसरे कई जिलों में भी बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। आसमान से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि
और पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, जिससे कि वहां पर ठिठुरन बढ़ गई। उत्तराखंड के औली, मनाली, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई, जिससे कि वहां के नजारे और भी मनमोहक हो गए हैं। वहीं सड़कों पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई दिखाई दी। कश्मीर से लद्दाख तक बर्फबारी के बाद सड़कें सफेद चादर में, घर, मकान, दुकान और बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी के बाद मनमोहक नजारे देखने को मिले। तो पहाड़ पर बर्फबारी की वजह से सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दी है। जहां पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं पर्यटन व्यापारियों के चेहरे और ज्यादा खिले हुए हैं। फिलहाल उत्तरकाशी का रुख इस वक्त पर्यटक कर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, जिससे कि वहां पर ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि पर्यटक खुश दिखाई दे रहे हैं। स्नोफॉल का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक दिखाई दिए। उत्तराखंड के औली में, मनाली में, गंगोत्री धाम में, बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई और इसके बाद से वहां के नज़ारे और ज़्यादा मनमोहक हो गए। औली में कई लोग स्कीइंग करते हुए भी दिखाई दिए। वहीं सड़कों पर भी बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दी। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, चमोली उत्तराखंड से हैं। वहीं औली उत्तराखंड पे, जहां पर पहाड़ों पर सफेद चादर बिछी हुई है। मौसम ने किस कदर करवट बदली है, उत्तरकाशी की तस्वीरें भी बता रही हैं। वहीं सैलानियों में खुशी देखी जा रही है। बर्थडे मनाकर गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में इस बर्फबारी को भी सेलिब्रेट किया गया। सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आई, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए परेशानी उस वक्त बढ़ गई जब मौसम विभाग ने वहां भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक 20 और 21 फरवरी को जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिन पहाड़ी राज्यों में रहने वालों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। इसीलिए मौसम विभाग ने लोगों को अपने घरों से नहीं निकलने की अपील की। और सिर्फ पहाड़ी राज्यों में नहीं, बल्कि देश के मैदानी इलाकों के लिए भी मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश का अनुमान जताया। अलर्ट यह भी है कि बारिश की वजह से दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान में फिर गिरावट दर्ज की जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरे उत्तर भारत में ठंड वापस आ जाएगी। मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया, उसके मुताबिक अगले 2 दिन यानी 20 और 21 फरवरी को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश हो सकती है। अनुमान ये भी जताया गया कि बारिश की वजह से इन राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को एक बार फिर ठंड से दो चार होना पड़ सकता है। मौसम के उलटफेर की वजह से उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में बारिश और ओले गिरने का अनुमान जताया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर 24 फरवरी तक जारी रह सकता है और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम बिगड़ने की वजह से, या यूं कहें कि बारिश हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को होगा और इससे किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। यही नहीं, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी रहा तो वहां से मैदानी इलाकों में पहुंचने वाली हवाएं लोगों को फिर से ठिठुरने के लिए मजबूर कर सकती हैं। और जम्मू कश्मीर में तो भारी बर्फबारी का असर कश्मीर यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं पर भी पड़ा। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से सुबह होने वाली कश्मीर यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी की ओर से जानकारी दी गई कि नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में कल्की धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम की खूब तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। प्रमोद कृष्णम को हाल ही में कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया था। कल्की मंदिर के लिए इन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने गुलाम नबी आजाद के पीएम से मिलने वाले बयान पर हैरानी जताई। इससे पहले गुलाम नबी आजाद ने दावा किया कि फारूक अब्दुल्ला ने बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। वज़ीर आज़म से मिलना है या अमित शाह साहब से मिलना है तो मैं दिन को मिलूंगा, रात को क्यों मिलूं? पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई लग्जरी इलेक्ट्रिक कार से विधानसभा पहुंचे। हाल ही में नीतीश सरकार ने पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए सभी मंत्रियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां दी थी। इधर